दोस्तों एक मैसेज एक पीडीएफ तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कि एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, मेमोरेंडम निकाला है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली शिक्षा विभाग में जितने भी खाली पद हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से परमानेंट टीचर से भरा जाए। आंकड़े दिया है 17-18 हज़ार के करीब जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको भरा जाए और इसके लिए टाइम भी दिया है कि वे 3 महीने में भरा जाए। जो आगे आने वाले 6 महीने बाद जो टीचर्स से रिटायर होने वाले परमानेंट, इवन उन पोस्ट को भी भरा जाए। इस स्टेटमेंट के बाद या इस ऑर्डर के बाद, इस सर्कुलर के बाद गेस्ट टीचर्स काफ़ी डरे सहमे से भी हैं, कुछ कंफ्यूज भी हैं। तो यार आपको एक जानकारी क्लियर हो जानी चाहिए कि आखिर एक्चुअल बात क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर समझें और अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसके बाद ही लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर करें। देखिए लगातार चाहे हमारे एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी हों, वो ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते हैं, टीचर्स की आवाज़ उठाते हैं और सही के लिए आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने भी कई बार डीएसएसबी और दिल्ली शिक्षा विभाग को नोटिस भेजा है कि भैया जल्दी जल्दी आप जो वैकेंट पोस्ट हैं उन्हें भरिए आप। और कहीं ना कहीं कोर्ट का भी आदेश है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उसे परमानेंट करिए। 2 तरीके हैं, एक तो आप फ्रेशर कैंडिडेट को लाइए, नई रिक्रूटमेंट कीजिए और फ्रेश कैंडिडेट को परमानेंट टीचर्स को भर्ती कीजिए और सभी पोस्ट को परमानेंट कीजिए। दूसरा तरीका है कि जो काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय को कुछ ऐसा एक वो बनाया जाए, एक ऐसा पॉलिसी बनाई जाए, एक ऐसा सर्कुलर तैयार किया जाए, एक ऐसी मीटिंग बैठाई जाए जिससे कि जो काम करने वाले पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को रेगुलर कर दिया जाए। तो जब वो गेस्ट रहेंगे या कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो हटेंगे नहीं, फिर वो परमानेंट हो जाएंगे और उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एलजी साहब ने कहा कि भैया जल्दी से जल्दी आप उन्हें परमानेंट टीचर से फिल कीजिए। एक आंकड़े आपने ध्यान दिया होगा, इसमें 17-18 हज़ार ही उन्होंने आंकड़े दिए, जबकि दिल्ली के अंदर लगभग जहाँ तक मेरी नॉलेज है 22 से 25 हज़ार गेस्ट टीचर्स तो पिछले कुछ टाइम तक थे। और अभी जितने आंकड़े मैंने देखे या जितनी लिस्टें मैंने अपने चैनल पर डाली है गेस्ट टीचर्स के रीज्वाइनिंग को लेकर के, चाहे फ्रेश कैंडिडेट हो, क्योंकि 2010 में 2020 में फ्रेश पैनल, ड्राइंग पैनल के साथ नए गेस्ट टीचर्स की भर्ती भी निकाली गई थी और उस भर्ती के अनुसार लगभग कम से कम 3 से 3.5-4 हज़ार नए गेस्ट टीचर्स फिर से आए। अब आप ये मान के चलो कि 22 से 25 तो पहले से ही थे, 3 से 4 हज़ार नए जो 2020 के ड्राइंग पैनल से ज्वाइन हुए वो भी हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके 25 से 28 हज़ार टोटल गेस्ट टीचर दिल्ली में वर्किंग है। अब आप ये कह सकते हैं कि इनमें से काफ़ी सारे रिलीव भी हो गए हैं, तो फिर भी 25 हज़ार के करीब इस समय दिल्ली में वर्किंग है गेस्ट टीचर। और आप देख पा रहे होंगे कि लगातार पिछले 1-2-3 महीनों में रीज्वाइनिंग की इतनी सारी लिस्ट आ गई है, इतने सारे गेस्ट टीचर ज्वाइन हो गए हैं, लगभग 2-3 हज़ार पुराने गेस्ट टीचर भी ज्वाइन हो गए, कोई हटा भी नहीं है। तो भैया 25-30 हज़ार गेस्ट टीचर्स तो वर्किंग हैं दिल्ली शिक्षा विभाग में, दिल्ली सरकारी स्कूलों में। तो ये आंकड़ा 17-18 हज़ार ही क्यों है? पहली बात 17-18 हज़ार ही क्यों है? समझने वाली बात है कि अभी नई भर्ती भी निकली है, नई भर्ती निकली थी, पीछे एग्ज़ाम हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद
प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, ई-डोजियर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई फिर से होते हैं, फिर से उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और वो स्कूलों में जाते हैं, डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई करते हैं। ये एक प्रोसीजर है। मतलब परमानेंट टीचर्स रिक्रूट हुए, बट ये सारे परमानेंट टीचर्स स्कूलों तक नहीं पहुंचे अभी तक। रिजल्ट आ गया, तैयार हैं, लेकिन अभी रिजल्ट ही नहीं आया। मतलब ये है कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है या मेरी नॉलेज है कि जो ये आंकड़े दिए हैं 17 से 18,000, ये वही आंकड़े हैं जो वैकेंट हैं इस समय, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स नहीं हैं। तो एलजी साहब का कहना है कि भैया जो जिनका रिजल्ट आ गया है उन्हें जल्दी से जल्दी आप स्कूलों में भेजिए। जब रिजल्ट आ गया है तो उन्हें भेज क्यों नहीं रहे? तो दिल्ली शिक्षा विभाग पर दबाव है, डीएसएसबी पर दबाव है कि जल्दी से जल्दी इन्हें कंप्लीट करने के बाद स्कूलों में भेजें ताकि जो खाली पद है उन्हें भरे जाएं। दूसरी बात है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उन्हें भी जल्दी से जल्दी उनके जगह भी परमानेंट टीचर्स को लाया जाए। अब आपने एक बात नोट नहीं किया कि उसमें लिखा कि विद इन 3 मंथ, तो 3 महीने में क्या लग रहा है आपको? क्या नई भर्ती आ जाएगी, नए एग्ज़ाम हो जाएंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो ज्वाइन हो जाएंगे? नहीं भाई, इतना लंबा प्रोसीजर 3 महीने में नहीं होता। तो जो 3 महीने में उनको ज्वाइन कराया जाए वो स्टेटमेंट है उन टीचर्स के लिए जो रेगुलर टीचर्स, परमानेंट टीचर्स आ रहे हैं। नई ज्वाइनिंग के तहत नई भर्ती हुई थी तो वो 17,000 के उन्होंने करीब आंकड़े दिए हैं और उनको जल्दी से जल्दी स्कूल ज्वाइन कराएं, जल्दी से जल्दी उन्हें स्कूल में भेजा जाए। बाकी एज ए गेस्ट टीचर्स आपका क्या रोल बनता है? देखिए, कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मान लीजिए ये 17-18 गेस्ट जो नए टीचर्स हैं फ्रेश, ये जब स्कूलों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे गेस्ट टीचर हिट होंगे। और एक बात याद रखना, इस बार जो गेस्ट टीचर हिट हुआ वो दोबारा सपना मत देखना कि दोबारा आप फिर से आओगे। अब बिल्कुल हट गए। अब जो वर्किंग है ना, जो जिनके बहुत ज़्यादा वर्किंग डेज हैं, वो सोच रहे होंगे कि हम लोग तो भैया सेफ हैं। कोई सेफ नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग भी हिट होंगे। और मान लीजिए जिस स्कूल में आप हैं उसमें आप ही इकलौते टीचर थे, गेस्ट टीचर। अब आपकी जगह कोई परमानेंट टीचर आ गया, चाहे आपके कितने भी ज़्यादा वर्किंग डेज है, भैया सफाया हो जाएगा आपका। और अब दोबारा से आना मतलब ये मान के चलो कि बिल्कुल मुश्किल है। 17-18 परमानेंट टीचर्स, 1000 परमानेंट टीचर आ जाएंगे। उसके बाद जो बचे खुचे हैं गेस्ट टीचर वो रहेंगे, जल्दी जल्दी प्रमोशन से आएंगे, जल्दी जल्दी एमसीडी से प्रमोट होंगे, हर साल होते हैं। और जल्दी जल्दी जो बाकी गेस्ट टीचर है ना, उनका भी भैया पत्ता साफ होने वाला है। तो जल्दी आप अपने लिए स्टेप ले लीजिए। आंदोलन की भी बात चल रही है कि गेस्ट टीचर्स का आंदोलन होने वाला है, बड़ा आंदोलन, क्योंकि भैया नौकरी बचाना बहुत मुश्किल है। अब इस समय जो हटा वो हट गया, बाकी जो लगे वो भी जल्दी जल्दी हटने वाले हैं। तो जो आंदोलन होने वाला है, क्या लगता है आपको कि उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए? अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। बाकी कुछ अगर मेरी नॉलेज कम हो तो उसे आप दूर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को रख करके थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। बट हाँ, अपने फ्यूचर को देख करके, जॉब को देख करके आप थोड़ा सा सही डिसीजन लेना, वो समय आ गया है। अदरवाइज ओवरेज हो गए, हटेंगे, हट गए तो कोई प्राइवेट भी नहीं लेगा। इसलिए अपनी जॉब को बचाइए, अपने परिवार की रोजी रोटी को बचाइए और एक आंदोलन आप लोग ज़रूर करिए। बाकी क्या आपको लगता है वो कमेंट पे अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सारे अपडेट आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों को।